हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं 2016 का जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है, रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें कि एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्रैक करते हैं। क्वेश्चन में बच्चे कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दे रखा है RT इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, अल्फा बीटा सबका वैल्यू दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, और फिर कहता है कि वेलोसिटी क्या इतना होगा, क्या 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी तो नहीं है, आरटी दे रखा है, तो आप इसको वेलोसिटी निकालने के लिए जस्ट एक बार क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, डी डी टी ऑफ आर टी करेंगे। तो जस्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आ जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 बीटा टी जे कैप। ओके, अब आपको जस्ट अल्फा बीटा सबका वैल्यू को पुट कर देना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10/3 है, तो 3 इंटू 10/3 आप करेंगे। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो टी का वैल्यू 1 करेंगे इंटू आई कैप प्लस 2 बीटा कितना दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू 5 है, टी का वैल्यू 1 है, जे कैप। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है, इट मींस कि आपने नहीं पढ़ाई किया है। आरटी से अगर आप वीटी नहीं निकाल पा रहे हैं, वीटी से अगर आप एटी में निकालने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़े हो। इस बात को रियलाइज करो और फिर कांटेक्ट करो हमारे नंबर पे। कुछ हम लोग आपके लिए बता सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए। बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो कुछ बहुत सोचना है, अफलातूनी वाला कुछ भी बात नहीं है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन चूंकि है तो भारी होगा, ये मिथ अपने दिमाग से आप सभी लोग निकालिए। जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी क्वेश्चन ही होते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा एक दो क्वेश्चन में ज्यादा यूज होते हैं, किसी में डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। बार बार हम वीडियो बना रहे हैं इस चीज को, यही चीज आपको बताना चाहते हैं कि जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन इट्स आल्सो मेरे क्वेश्चन, नथिंग मोर देन दैट। आप अपने कंसेप्ट पे अगर फोकस करेंगे, कंसेप्ट को कंसोलिडेट करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाने में, सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है बच्चे, वीटी का वैल्यू इतना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का बात कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम एल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम जब भी हम बात करते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट बात करेंगे, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट ओ, ये क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। पी वेक्टर क्या है, मोमेंटम वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है। ठीक है, तो आर क्रॉस पी की यहाँ पे आपको क्या कर देनी थी, वैल्यूज को खाली निकाल देना है। अब पी कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एम इंटू आर क्रॉस वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मास क्या है हमारा, कांस्टेंट है, उसको हम वेक्टर से बाहर भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब इसकी वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यू को आप फाइंड आउट करने के लिए जस्ट आप यहां पे वेक्टर फॉर्म में इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, आई जे के, हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। तो आर क्रॉस पी होता है, तो मास कितना दिया हुआ है इसका, तो मास लेटर सपोज एम है, तो एम को हम बाहर लिख देते हैं। और आर वेक्टर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए तो अल्फा टी क्यूब है, बीटा टी स्क्वायर है, और जीरो है कि कंपोनेंट आर वेक्टर में जीरो है, खत्म। पी वेक्टर का एम बाहर निकालें तो हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर मतलब इसको डेरिवेट करना है, जो ऊपर अभी हम लोग इस क्वेश्चन में किए भी थे।
वो कितना हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 बीटा टी, और इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। आई कैप लेंगे, ये 0 ये 0 खत्म, जे कैप लेंगे, ये 0 ये 0 खत्म, के कैप लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, के कैप लेने से क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 अल्फा बीटा T4 माइनस ये कितना आ रहा है 3 अल्फा बीटा T4। ठीक है, मतलब M के कैप हो गया और इधर हो गया माइनस अल्फा बीटा T4। ओके, अब जस्ट आप वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करिए। M की वैल्यू कितनी दे रखी है, मास 0.1 है तो 1/10 हो गया ये, है ना, माइनस लगा दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 10/3 है तो 10/3 कर लो। बीटा की भाई वैल्यू कितनी है 5 है तो 5 कर लो, है ना। टी की वैल्यू 1 है और ये हो गया के कैप, मतलब 10 से 10 कैंसिल हो गया ये, तो -5/3 हो गया के कैप हो गया। ओके, तो हमारा बी वाला भी जो ऑप्शन होगा तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। -5/3 के कैप आ रहा है ना। तो इस चीज को आपको याद भी रखना है, कई सारे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं जहां पे यही कंसेप्ट यूज होगा और फॉर्मूला आपको चलाना होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फोर्स इज गिवन बाय दिस। तो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं सर, तो फोर्स निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाए तो फिर काम हो जाएगा। आरटी का वैल्यू दिया हुआ है तो वीटी का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 बीटा टी जे कैप, राइट। एटी का आप वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 अल्फा टी आई कैप प्लस 2 बीटा जे कैप। ठीक है, मतलब जे कैप में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आई कैप में एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी भी कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स का जो वैल्यू होगा सो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो ठीक है, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, मास है 1/10, 0.1 है 1/10 हो गया, इनटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 10/3 तो 6 इंटू हो गया 10/3 आई कैप प्लस 2 बीटा तो 2 इंटू 5 कर लोगे आप जे कैप। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, 10 से कैंसिल होगा मतलब 2 आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, है ना। यहाँ कोफिशिएंट को रिवर्स करके ऑप्शन बनाया है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो फोर्स आप निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं, अगर आपको किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, कितना बड़ा चीज है ये, किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में पता है देन यू जस्ट स्टार्ट डेरिवेटिंग इट, यू विल फाइंड वीटी, एटी, फोर्स, एल, पी, everything. Most important thing is the concept. Once concepts are clear, you can do any problem. Let's do the next option. Next option को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है भैया क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि भाई टॉर्क जो होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ये इतना होगा। अब इसको वेरीफाई करो। तो भाई टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क का जो वेक्टर फॉर्म होता है कैसे निकलता है, आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क जो होता है सो क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है, ये चीज पता होना चाहिए। जस्ट आप बनाओगे आई जे के, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगी, और एक्सेलरेशन को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा, है ना। तो मास आप बाहर में कर लीजिए। आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे अल्फा टी क्यूब बीटा टी स्क्वायर, ठीक है, 0। वीटी का वैल्यू कितना यहां से निकलेगा
3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 बीटा टी जे कैप। एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक एक्सप्रेशन आएगा। पिछले क्वेश्चन में किया है, थोड़ा जगह कम है इसलिए हमको बार बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है। आप कॉपी में करेंगे तो बार बार डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 अल्फा टी हो जाएगा, 6 अल्फा टी हो गया ये। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा कितना, 2 बीटा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, m, है ना। फिर से आप देखो, इधर 0 है तो i और j में कंपोनेंट ही नहीं आएगा, k में कंपोनेंट आएगा। कैसे, तो i में आप देखो तो इधर 0 बनेगा, इधर 0, j में देखिए इधर 0, इधर 0, खत्म। k में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपको बस यहाँ पे आएगा, कितना आ जाएगा सर ये, तो 2 अल्फा बीटा टी क्यूब माइनस 6 अल्फा बीटा टी क्यूब, ठीक है, k कैप, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू माइनस m कर लो 4 अल्फा बीटा टी क्यूब हो गया ये k कैप, ठीक है। तो अब वैल्यू निकालिए। मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/10 है। मास का वैल्यू कितना दे रखा था, 1/10 था ना, 0.1 है तो 1/10 ही होगा। 1/10 इंटू 4 इंटू अल्फा कितना है, 10/3 है तो 10/3। बीटा कितना है भाई, 5 है, 5 है। के कैप माइनस भी है, कैसे निकालेंगे अब ये, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20/3, माइनस 20/3 हो गया, माइनस 20/3 के कैप हो गया। कहाँ कुछ हम अतरंगी मेथड लगा रहे हैं जो आप लोग नहीं लगा सकते हो, हाँ। सब कुछ तो मैं वही लगा रहा हूं जो आप पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर कंफ्यूजन वाली बात है। अगर ये सब चीज भी अगर नहीं आता है, बेसिक चीजें, तो फिर दिक्कत है। अगर दिक्कत है तुरंत कांटेक्ट कीजिए, उसको दुरुस्त कीजिए, और आपका जो एम है आईआईटी जेईई क्रैक करना है, उसको उसके रास्ता में जो जो भी बाधा आपको आ रहा है उसको हम लोग दूर करने में आपके सहायता करेंगे, ठीक है। हम लोग जस्ट एक दिन बाद है सो एक कोर्स लॉन्च करेंगे जो कि जेईई 2024 के लिए होगा। 1 साल का कोर्स होगा, primarily focusing for those students who are going to participate in JEE Advanced 2024। सब्जेक्ट वाइज हम लेकर आने वाले हैं। फिजिक्स का अलग रहेगा, मैथमेटिक्स का अलग रहेगा, केमिस्ट्री का अलग रहेगा। तो जो भी बच्चा जिसको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, भाई हम किसी फलाने कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं तो भी कॉन्फिडेंस मैं फील नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन अटकता है, कंसेप्ट में हैफजार्डली मैंने समझा हुआ है, प्रैक्टिस ढंग का नहीं है, तो आपको आईआईटी फैक्ट्री ही ज्वाइन करना पड़ेगा इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे हम लोग आपको एक एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो हम ही उसका डाउट भी क्लियर करते हैं। क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मान लो 1000 बच्चों का बैच है, 2000 बच्चों का बैच है। 2000 बच्चों का बैच है तो किसी भी टीचर, अगर मैं ही अगर 3000 बच्चों को पढ़ाने लगूं, इट विल बी नॉट feasible for me to take all the doubts from all the students personally। लेकिन जब बच्चे मान लो कम है, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे का बैच है, तो वहां पे अगर मान लो 3 भी मैं बैच लेता हूं, तो वहां पे आपके पास सफिशिएंटली टाइम होता है। आप ऑनलाइन माध्यम से आप क्लास करें, इंडिया के किसी भी कोना में है, आप इंडिया के बाहर भी, आप यूके में आप वीडियो देख रहे हैं, यूएई में वीडियो देख रहे हैं, दुबई में वीडियो देख रहे हैं, आप अगर आईआईटी का सेंटर भी इंडिया के बाहर जा रहा है, बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो आउट ऑफ इंडिया भी देख रहे हैं। अगर उनको भी हमसे कांटेक्ट करना है, कोर्सेज लेना है, चीज को समझना है और आईआईटी जेईई को फोड़ना है, तो आपको आईआईटी फैक्ट्री ज्वाइन करना पड़ेगा। मॉड्यूलर कोर्सेज जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का जस्ट 1 से 2 दिन के भीतर में लॉन्च करेंगे, उसको आप ज्वाइन कीजिए और फिर देखिए कि जेईई 2024 कितना आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। केक वॉक बना देना है जेईई 2024 को। कोई भी क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व करना है। मैं जो सॉल्व करता हूं आपके सामने ही सॉल्व करता हूं, सारा फॉर्मूला लिखता हूं, सारा कुछ समझाता हूं, सारा डेटा लिखता हूं, तब जाके भी 2 मिनट 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको तो वहां समझाना तो नहीं पड़ेगा ना। जेईई का पेपर में जस्ट खटाखट खटाखट, हमारे पास स्पेस कम है। अब यहाँ वेलोसिटी निकाला, इसके लिए वेलोसिटी निकाला, इसके भी निकाला, 3 बार मुझे निकालना पड़ा।
आप पेपर सॉल्व करोगे, एक बार निकाला खटाखट खटाखट एकदम करते जाओगे, ठीक है। तो कंसेप्ट से फोकस करो। आप कहीं और पढ़ रहे हो, आपका कंसेप्ट ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंसेप्ट जिनका भी नहीं ठीक है, आप सोच रहे हो कि मेरे से हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये भी कहते हैं कि आराम से हो जाएगा जेई, लेकिन जेई आराम से होने वाला चीज नहीं है। मेन हो जाएगा, एडवांस नहीं होगा। एडवांस के लिए आपको उस लेवल पे अपने आप को गियर अप करना होगा। अगर आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि सारे क्वेश्चंस को मैं माइंड में सॉल्व कर सकूं, माइंड में एटलीस्ट मैं फॉर्मुलेट कर सकूं, आर्टिकुलेट कर सकूं कि मुझे क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन से फॉर्मूले मुझे लगाने पड़ सकते हैं, कौन कौन से आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकता हूं मैं। तो ऐसा होना चाहिए। रात को कोई क्वेश्चन आपने अगर देखा, कोई बुकलेट में कोई क्वेश्चन देखा, आपको सॉल्व करने का मन नहीं आ रहा, माइंड में आप सोचो अच्छा ये इक्वेशन, एनएल से 2 इक्वेशन, रोटेशनल डायनामिक्स से 2 इक्वेशन, 2 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इक्वेशन निकल जाएगा, एक कंस्ट्रेंट रिलेशन से एक इक्वेशन निकल जाएगा, इतने वेरिएबल्स है, इतने इतने सॉल्व करूंगा, हो जाएगा। ऐसा तैयारी होना चाहिए, तब जाके आप जेई एडवांस के लिए आप रेडी हो जाएंगे, और दुनिया कोई पावर नहीं होगा जो आपको रोक लेगा आईआईटी पहुंचने से। इस बात को आप मार्क कर लो, लिख लो। मेहनत जो बच्चा करेगा, जो बच्चा अपने आप को डेली 5 घंटा 6 घंटा राइट ट्रैक में मेहनत करेगा, राइट ट्रैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर राइट डायरेक्शन में आप 8 महीने अगर हमारे साथ अगर चल पड़ते हो, दुनिया का कोई शक्ति नहीं है जो आपको आईआईटी पहुंचने से रोक लेगा। 80% से ज्यादा क्वेश्चन आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप करोगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैं ही लूंगा। केमिस्ट्री के लिए 3 फैकल्टीज हैं, वो आपको 3 फैकल्टी ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का क्लासेस आपका लेंगे। तो मैं कल या परसों में कोर्स के बारे में लॉन्च करूंगा। तो जो भी बच्चे 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे आपको ज्वाइन करना है, सीरियस प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारे साथ इस मुहिम में 1 साल के लिए अपना आप समय दे सकते हो, और फिर देखना कि आपका भविष्य कहां होता है। क्वेश्चंस को ऐसे चुटकियों बजा बजा कर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जेई एडवांस से आप इंटरनेशनल ओलंपियाड के लेवल तक के क्वेश्चन को। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।